आरजेडी जहां होगा वहां लॉ एंड ऑर्डर हो ही नहीं सकता। तो साल भर में तो बिहार की जनता ने देख लिया कि आरजेडी वाले बदलने वाले नहीं है और नीतीश कुमार जी आरजेडी के सामने घुटना उन्होंने टेक दिया। देखिए, राहुल गांधी जी अभी उतने मैच्योर नहीं हुए हैं। अब उनको उनके सलाहकारों ने जो लिख कर दिया होगा, बताया होगा, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी बोल रहे हैं, मैंने भी थोड़ी बात उनकी सुनी है, इसमें जनता सारी चीज़ों को देख रही है और अपरिपक्वता के कारण अनाप शनाप, सीधे कहिए कि अनाप शनाप वक्तव्य है। तो अनाप शनाप वक्तव्य देकर अगर चाहेंगे कि देश की जनता को अट्रैक्ट कर लें तो ये कहाँ से संभव है? यही है उनका। सर, सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन देखिए उसी तरह हत्याएँ भी बढ़ गई हैं, तमाम चीज़ें, कई चीज़ें हैं, लूटपाट सब बढ़ गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो साल भर से सरकार आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर चला रहे हैं। सरकार बनने से पहले आरजेडी के राजकुमार बिहार के नौजवानों को झांसा देते थे कि हम सरकार में आएंगे तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कहाँ गया उनका वादा? अब साल भर में तो कितनी बार कैबिनेट की बैठक हो गई हो। तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो उनका वादा था, सब हवा हवाई अब तो साबित हो चुका है। बाकी चीज़ लॉ एंड ऑर्डर, तो अब आरजेडी के रहते लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए, ये तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना। आरजेडी जहां होगा वहां लॉ एंड ऑर्डर हो ही नहीं सकता। इसलिए जब से आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनी है, तब से बिहार में देख रहे हैं कि छोटी बच्चियों के साथ किस तरह से बलात्कार की घटनाएं लगभग हर जगह हो रही है, हत्या की घटना हो रही है, लूट की घटना हो रही है। मतलब सुशासन के नाम पर मजाक चल रहा है और यही हो रहा है। तो साल भर में तो बिहार की जनता ने देख लिया कि आरजेडी वाले बदलने वाले नहीं है और नीतीश कुमार जी आरजेडी के सामने घुटना उन्होंने टेक दिया है। यही चल रहा है। नीतीश कुमार का कहना है कि वो 73 साल के हो गए हैं और वो जल्द जाने वाले हैं। तो देखिए, उनका यह बयान सुनकर मुझको दुख हुआ है। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी अब लगभग समाप्त हैं, यह बात बिल्कुल ठीक है। अब राजनीति में उनका कुछ नहीं बचा है, उनकी पार्टी पूरे तौर पे समाप्ति के कगार पे है, यह बात ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में अब जिस तरह से उन्होंने कहा, अब आरजेडी के दबाव में, घबराहट में, किस रूप में उन्होंने कहा, लेकिन मुझको लगता है कहीं ना कहीं से कुछ अंदर की चीज़ें हैं जो उनको इस रूप में प्रभावित कर रही है, जिस बेचैनी में कह रहे हैं कि अब हम जाने वाले हैं। भगवान न करे, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी लंबी आयु हो, स्वस्थ रहें। राजनीतिक रूप से अब अवसान उनका निश्चित है, जो खुद ही उन्होंने कर लिया। लालू यादव ने एक पोस्ट के माध्यम से कहा है कि सदन के अंदर इंडिया गठबंधन के लोग से एनडीए घबरा गई है, इसीलिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग एनडीए वाले कर रहे हैं सदन के अंदर। लालू जी को और किसी बात से मतलब है, उनको तो उनका बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन गया है, इस बात से मतलब है। इसलिए लालू जी, अलग बात है कि कुछ बीच में बोलते रहते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है कि उनका बेटा जल्दी से जल्दी कैसे मुख्यमंत्री बन जाए। सर, नीतीश जी के आप काफ़ी करीबी रहे हैं, एक समय था। निशिकांत दुबे ने कहा है कि एक पत्रकार के यहाँ बैठक हुई थी, फिर उनके घर में बैठक हुई थी निशिकांत दुबे, और दावा के साथ बोले हैं कि जेडीयू को उन्होंने फंडिंग कराया था। ललन सिंह से जवाब मांगा है, मुख्यमंत्री जी से पूछ के बताइए, हम झुठला नहीं सकते हैं। हाँ, तो इस पर तो जवाब अब जेडीयू के लोगों को देना चाहिए। फंडिंग कहाँ से, किस रूप में आया, इसका जवाब तो जब कोई व्यक्ति सीधा आपके ऊपर आरोप लगा रहा है तो इसका जवाब तो देना चाहिए कि फंडिंग जो कुछ भी हुआ, वैध तरीके से हुआ, अवैध तरीके से हुआ, क्या हुआ, इसका जवाब अब जेडीयू के लोग दें। संसद भवन में उन्होंने निशिकांत दुबे, हाँ, हमने भी देखा है, ऑन रिकॉर्ड यह बात है, संसद भवन की कार्यवाही में यह बात है। तो अब तो जेडीयू के लोगों को यह बताना पड़ेगा ना कि जो भी फंडिंग की बात चर्चा हो रही है, कितना वैध था, कितना अवैध था, इसकी जानकारी तो उनको देनी पड़ेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया कि पिछली बार हम लोग 6 सीट पर लड़े थे, इस बार भी 6 सीट पे लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन यह तय करेगा। आप कितने सीटों पर लड़ने के लिए? नहीं, देखिए, हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, गठबंधन में बातचीत फाइनल होगी
अब अंतिम रूप से जो तय होगा हम बताएंगे। अभी कुछ तय नहीं है, इसलिए अभी कैसे बताना संभव है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।